हेलो। हेलो, सुनो ना। हाँ पूजा, क्या हुआ? मैं ना ये कह रही थी, आप ना कुछ पैसे मेरे अकाउंट में भी डाल दिया करो, मुझे भी जरूरत पड़ जाती है पीछे से। अरे क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? और मैं माँ के पास भेज देता हूँ ना पैसे। अरे मैं मम्मी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप मेरे अकाउंट में भी थोड़े बहुत पैसे डाल दिया करो। अब मैं हर छोटी छोटी बात के लिए मम्मी जी से पैसे थोड़ी लूंगी। अरे कैसी बात कर रही है यार, मम्मी से लेने में कैसी शर्म। अरे आप नहीं समझोगे, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, कितनी जरूरतें होती हैं, और अभी तो मैं ठीक से किसी को जानती भी नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से पैसे मांगना। किसी से? अरे कैसी बात कर रही है, वो माँ है। और देख, आज तक मैं अपनी सैलरी ना अपने माँ के अकाउंट में डालता हुआ आया हूँ। अब अचानक से मैं तेरे लिए पैसे भिजवाऊंगा, तेरे अकाउंट में डालूंगा, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे कुछ तो सोच समझ कर बोला कर यार, हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। माँ को तो ये लगेगा ना कि अभी से ही मैं जोरू का गुलाम हो गया हूँ और तेरे कहने पर चलने लगा हूँ, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे आप समझते क्यों नहीं हो, मैं कौन सा सारी सैलरी डालने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ पैसे मेरे अकाउंट में भी डाल दिया करो, ताकि मुझे किसी से मांगने ना पड़े। अब कल मैं अपने मायके जाऊंगी, मेरा भतीजा हुआ है, मैं मम्मी जी से मांगूंगी कि मुझे पैसे दे दो, वहाँ मुझे ये देना है वो देना है। अच्छा थोड़ी लगता है यार, कुछ तो समझा करो। शादी हो गई है मेरी, अब मैं अपने मायके खाली हाथ तो जा नहीं सकती। बस इतनी सी बात? अरे मैं माँ को बोल दूंगा, वो लाकर दे देंगी तुझे कपड़े वगैरह और जो भी कुछ चाहिए। आप मम्मी जी से बोलोगे तब बुरा नहीं लगेगा? हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ यार, मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मुझे चैन से काम कर लेने दिया करो। तुम लोगों के लिए कमा रहा हूँ ना मैं। तू खुद बात कर लेना मम्मी से, साथ चली जा मार्केट, ले आ तुझे जो लाना है। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी चीज के लिए। आज तक सारी सैलरी मैं माँ को देता हूँ, सारा खर्च माँ चलाती है, वही देखती है। अब अचानक से मैं पैसे उन्हें कम दूंगा या नहीं दूंगा तो कितना बुरा लगेगा। मेरे लिए तो वो कुछ नहीं सोचेंगी, तेरे लिए गलत सोचेंगी। फिर मत कहना मुझसे कि मम्मी जी ने ऐसा बोल दिया, मम्मी जी ने वैसा बोल दिया। अब क्या हो गया, कुछ बोलेगी भी? क्या बोलूं मैं, आप नहीं समझोगे। समझते क्यों नहीं है? अब मैं मम्मी जी से पैसे मांगूंगी, 10 तो वो मुझे बातें सुनाएंगी, उसके बाद भी दें या ना दें वो उनकी मर्जी। मेरे घर वालों ने बड़े खुश होकर शादी की थी कि सरकारी नौकरी है दामाद जी की, हमारी बेटी खुश रहेगी। पर अब मैं किससे क्या कहूँ कि मुझे छोटी छोटी सी जरूरतों के लिए भी पैसे मम्मी जी से मांगने पड़ते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनसे पैसे मांगना। मैं इन्हें कैसे समझाऊं, और ये क्यों नहीं समझते हैं। सही है मम्मी, आज तो पता चल गया कि भाई शादी के बाद भी नहीं बदला। अरे कैसे बदल जाएगा, बेटा है मेरा, रहेगा तो मेरा ही वो। चाहे ये बहू कितना भी जोर लगा ले, रहेगा मेरा बेटा ही। मैं सब जानती हूँ, कोशिश तो पूरी करती है मेरे बेटे को काबू में करने की, पर वो मुझे सारी बातें बता देता है। अरे दीदी, दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, आप कब आई? मैं तब आई जब आप भैया से बात कर रही थी फोन पर। हाँ बहू, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा ये सुनकर? मतलब बहू, तूने मेरे बेटे के पास फोन करके बोला कि वो तेरे पास पैसे भेज दे, और तूने मुझसे नहीं कहा कि मम्मी जी मुझे पैसे दे दो, मुझे जरूरत है। मैं सब जानती हूँ बहू, मेरे बेटे को खूब कंट्रोल में कर ले, पर वो नहीं आने वाला। मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, ये वहम निकाल देना अपने दिमाग से। तूने वहाँ उसे फोन किया है तो मुझसे भी पैसे मांग सकती थी। तो मम्मी जी, मेरी शादी हुई है उनसे, अगर वो मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे डाल देंगे तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या मैं उन्हें कंट्रोल में कर लूंगी? गलत तो नहीं है बहू, पर इस घर में जो चलता आया है ना, आगे भी वही चलेगा। तो तू आदत डाल ले, तेरे लिए अच्छा होगा। हर भाभी, भाई की जब से नौकरी लगी है ना, वो अपनी पूरी सैलरी माँ के अकाउंट में डालता है और माँ घर चलाती है। और आपकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, आपको अभी से मालकिन बनना है। बनेगी मालकिन? दीदी, इसमें मालकिन बनने की कौन सी बात आ गई? अपनी बीवी को थोड़े बहुत पैसे देना ये गलत है? क्यों भाभी, आप तो इतने बड़े घर से हो, इतने पैसे वाले घर से हो, तब भी आपको पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई क्या? दीदी, मेरे मायके वालों ने तो बहुत कर लिया मेरे लिए, अब मेरी शादी हो गई है और मेरी जिम्मेदारी यहाँ की जिम्मेदारी है, तो मेरे मायके वाले पैसे क्यों देंगे भला? तो बहू, यहाँ का भी एक रूल है, मेरे बेटे की सैलरी हमेशा मेरे अकाउंट में आई है और आगे भी आएगी। तुझे मुझसे पैसे मांगने हैं तो मांग, नहीं मांगने तो मत मांग, पर ये रूल बदलेगा तो नहीं। सैलरी तो मेरे अकाउंट में ही आएगी। अब चाहे तू मेरे बेटे को कैसे भी काबू में कर ले, वो तो आने वाला है नहीं। देखा कैसे मुंह बना कर गई है। अरे बनाने दे मुंह, इतने ही पैसों की जरूरत है तो ले लेगी अपने मायके से। ये समझते क्या है अपने आप को? अपनी माँ को बता दी सारी बातें। हर बात अपनी माँ को बतानी जरूरी है? मैंने इनसे बोला था
मुझे नहीं पसंद कि मेरी कोई भी बात इन्हें पता चले। देखो तो कैसे माँ बेटी बैठकर मेरी हंसी उड़ा रही है बाहर। अरे मेरी शादी हुई है इनसे, इन्हें मेरा साथ देना चाहिए और ये मेरे बारे में अपनी माँ से और बहन से चुगली करते हैं। मुझे कितना बुरा लग रहा है। ये दोनों की दोनों मेरी हंसी उड़ा रही है बाहर बैठकर और मैं कितनी मजबूर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हें मेरी बातें अपनी माँ और बहन को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे कितना बुरा लग रहा है, ये बस मैं ही जानती हूँ। भाभी, अरे क्या हुआ भाभी? कितनी देर हो गई मुझे आए, ना चाय ना पानी। आप फिर से आके कमरे में बैठ गई। बनाती हूँ चाय। अरे रुको भाभी। हाँ दीदी बोलो। भाभी आपको भतीजे के जन्मदिन में जाना है ना अपने, तो मैं ऐसा करती हूँ अपने घर से कपड़े ले आती हूँ। आप अपने भतीजे को कपड़े दोगी ना? तो वो तो मेरे पास रखे हुए हैं। जब हर्ष हुआ था ना तब उसके कुआं पूजन में मम्मी ने 51 जोड़ी कपड़े दिए थे। अब उनमें से कुछ पहने हैं, कुछ ऐसे रखे हुए हैं और वो छोटे भी हो गए। अब इतने सारे कपड़े तो पहनाए नहीं जाते, और भी सब लोगों ने दिए थे तो मेरे पास पड़े हैं कपड़े। आप बता दो कितने चाहिए, मैं ले आती हूँ वहाँ से। आप ले जाना अपने भतीजे के जन्मदिन में। अब ये कपड़े तो ऐसे चलते हैं लेन देन में। नहीं दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने मना किया था कि बेटा ज्यादा कपड़े लेकर मत आना, क्योंकि कपड़े उस पर ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। तो मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए आपको? और क्या सोना चांदी लेकर जाओगी? भाभी अपना घर भी देखकर चलना होता है। भैया की सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सारे पैसों को उड़ा दो। दीदी आप मेरी नंद लगती हो और मुझसे बड़ी हो, तो मैं आपसे ना कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। आप बिना कहे ही समझ जाओ कि आपको ना इस घर के मामलों में कम बोलना चाहिए। ये हमारी आपस की बातें हैं कि हमें क्या देना है और क्या नहीं। मतलब भाभी आप ये कहना चाहती हो कि मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? दीदी मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे बीच की बातों में आप मत बोला करो। आप शादीशुदा हो और अपनी मर्जी अपनी ससुराल में चलाया करो। अरे साफ साफ तो बोल रही हूँ, और कैसे बोलोगी? अब क्या मुझे हाथ पकड़कर घर से निकालोगी? ये कमी रह गई है बस। दीदी इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो? इतनी बड़ी तो बात नहीं कही मैंने जो आप इतनी बात को बढ़ा रही हो। अच्छा मतलब मुझे इनडायरेक्टली इस घर से जाने के लिए बोल रही हो, और ये बड़ी बात भी नहीं है। माँ अपने ऊपर बात आई तो कितना बुरा लगा। खुद चाहे किसी को कुछ भी कह ले, इनको कोई कुछ कह दो तो देखो दोनों माँ बेटी को कितनी मिर्ची लग जाती है। माँ क्या हो रहा है इस घर में? मम्मी अरे क्या हो गया? आपकी बहू समझती क्या है अपने आप को? अरे कुछ हुआ भी होगा। मुझसे बोल रही है कि हमारे घर के मामलों में मत बोला करो। माँ मैं इस घर की कुछ नहीं लगती, मैं इतनी पराई हो गई। अरे क्या बोल रही है तू? ठीक ही तो बोल रही हूँ। आज भाभी ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के घर के मामले में ना बोला करूँ। तू चुप हो जा। बहू तुझे शर्म नहीं आती? अरे इस घर की बेटी को रुला रही है तू, कुछ तो शर्म कर ले। और क्या कह रही है तू? ये पराई है? अरे पराई तो तू है जो अपने घर के बारे में नहीं सोच रही। ये तो बेचारी अपने घर के बारे में खूब अच्छी तरह सोचती है। तुझसे यही तो कहने गई थी कि कपड़े मत लेकर आना, रखे हैं कपड़े वो ले जाना। अरे और क्या अपने भतीजे के जन्मदिन में इस घर को लुटाएगी? तो मम्मी जी मैंने क्या बोला है? मैंने भी तो यही बोला है कि मुझे नहीं चाहिए कपड़े, और ये मुझे क्यों देना चाहती है जबरदस्ती पुराने कपड़े? वो पुराने कपड़े नहीं है, यहीं से गए हैं, वो मैंने दिए इतने महंगे महंगे कपड़े। तो मम्मी जी रखे हुए तो हैं, और आज से 5 साल पहले दिए थे आपने कपड़े। हर साल फैशन बदलता है, मुझे नहीं लेकर जाने अपने भतीजे के लिए वो कपड़े। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं सब जानती हूँ तुझे, तू इन भाई बहन को अलग करना चाहती है। अरे शर्म कर ले कुछ, तुझे पता भी है मेरा बेटा कितना प्यार करता है अपनी बहन से। उसे पता चलेगा ना कि तूने रुलाया है उसकी बहन को, तब उसे कितना बुरा लगेगा। अरे क्यों इन बहन भाई के बीच में दरार बन रही है तू? तुझसे रहा नहीं जा रहा आराम से? क्या कमी है इस घर में? सब कुछ तो तुझे ला कर दे रहे हैं, फिर भी मेरे बेटे को भरती रहती है फोन पर। तुझे शर्म नहीं आती? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? अरे तेरे घर में होता होगा ये, मेरे घर में नहीं होता। मेरे घर में बहन बेटी की इज्जत की जाती है, तेरी तरह रुलाते नहीं है। जा कहाँ रही है अब? और तू, मैंने मना किया था तुझसे मत जा उसके पास। ये है नहीं इस लायक कि किसी को समझे, अपनी अपनी पड़ी रहती है इसे तो बस। माँ मैं तो बस ये चाहती थी ना कि फालतू पैसे खर्च ना हो। अरे जो सामान रखा हुआ है घर पर वो भी तो यूज हो सकता है, जरूरी है कि मार्केट से खरीद कर आए। अरे दुकानों पर भी तो पहले से ही रखे होते हैं कपड़े, ये तो है नहीं कि आज ही बने और आज ही से लेकर आने। अरे तू क्यों सिरदर्दी ले रही है? बाहर में जाने दे, मत ले जाने दे। और कौन से मैंने पैसे दे दिए इसे, रो धोकर अपने आप चुप बैठ जाएगी। तू क्यों परेशान होती है? और तू रुक, अभी करती हूँ तेरे भाई के पास फोन, वो बताएगा ना इसे जब पता चलेगी। ऐसे नहीं समझेगी, 6 महीने आए को नहीं हुए घर की मालकिन बनेगी। ये नहीं पता इसे कितनी मेहनत से मेरा बेटा नौकरी करता है, अपने माँ बाप से इतनी दूर पड़ा रहता है। और ये
मेरे बेटे की कमाई को पानी की तरह बहाना चाहती है, वो भी अपने मायके वालों पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, जब तक तो इसकी चलने नहीं दूंगी। दोनों माँ बेटी ने फालतू की महाभारत मचा रखी है घर में। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, जो इन्होंने रो रो कर ड्रामा कर रखा है, अब फोन पर इन्हें सिखाएंगी। और काम ही क्या है दोनों माँ बेटी का, बस यही आता है। पुराने कपड़े दे दूं मैं? अरे क्यों दूं मैं पुराने कपड़े? पति कमाता है मेरा, कोई ये तो है नहीं इस घर में किसी चीज की कमी हो। पर नहीं, इन्हें मुझसे बहस करनी है कि मैंने क्यों बोल दिया कि मुझे कुछ चाहिए। हद होती है किसी चीज की। और ये मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। कितनी बार बोल दिया मैंने कि मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे डाल दिया करो ताकि मुझे किसी से मांगने ना पड़े। पर नहीं, सबको बता देंगे कि मैंने ये बोला है ये बोला है। अरे मेरी और इनकी आपस में बात हुई थी, क्या जरूरत थी इन्हें बताने की। मुझे तो घुटन होती है इस घर में, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ। अरे ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे रहूँ जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बहू तो सिर्फ काम के टाइम पर याद आती है कि हाँ घर में बहू भी है। हर वक्त बेटी बेटी, मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब बेटियों को अपने घर में ही रखना होता है तो इनकी शादी क्यों करते हैं। अरे मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं तो कभी इंटरफेयर नहीं करती अपने मायके में। मेरी भाभी क्या लाती है, कहाँ जाती है, कब आती है, मैंने तो आज तक नहीं पूछा। और ये दोनों माँ बेटी हर टाइम मेरी चुगली करती रहती हैं और ये भी अपनी जॉब पर बाहर रहते हैं। मैं रहूं तो रहूं कैसे? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ। क्या करूं? मम्मी पापा से भी नहीं कह सकती, वो परेशान हो जाएंगे और मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं कर सकती। इन्हीं का फोन होगा, अब तक तो माँ बेटी ने सिखा दिया होगा इन्हें। हेलो, हाँ बोलो। ये तूने क्या लगा रखा है? अरे क्या जरूरत थी तुझे मेरी बहन को उल्टा सीधा बोलने की? अरे मैंने क्या उल्टा सीधा बोल दिया? देख, तू ज्यादा बना मत कर, मुझे सब पता है। अरे वो तुझे कपड़ों की तो कहने आई थी, मार्केट से खरीदे या घर से लिए एक ही बात है ना। और वो भी कपड़े खरीदे हुए ही हैं, कोई पहने हुए तो नहीं है। क्या जरूरत थी उससे बदतमीजी करने की? अरे कुछ तो शर्म कर लेती, बड़ी है वो, मेरी बड़ी बहन है। अरे आप मेरी तो सुन लिया करो, हमेशा उन्हीं की सुनते रहते हो बस। हाँ सुना, क्या सुनाना चाहती है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको बताया है। और आप ये बताओ, 5 साल पहले खरीदे गए थे वो कपड़े, पुराने नहीं होते क्या? फैशन पुराना नहीं होता? एक भतीजा हुआ है मेरा, उसको मैं ऐसे रखे हुए कपड़े दूंगी? और मैंने तो मना ही कर दिया था कि मुझे कपड़े देने ही नहीं है। फिर बात को क्यों बढ़ाया जा रहा है? बात को वो नहीं बढ़ा रहे, बात को तू बढ़ा रही है। अरे मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, ये तुम्हारा समझौता करवाता रहूँ? तेरी समझ में नहीं आता क्या? अरे मुझे क्यों सुना रहे हो आप? मैंने थोड़ी ना आपके पास फोन किया है। हाँ तो तू क्यों करेगी ना, तेरी गलती है तो तू क्यों फोन करेगी? मेरी गलती? अरे मेरी बहन मुझसे इतनी बड़ी है, तूने आज उसे रुला दिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? अच्छी बात है क्या ये? तूने उससे कह दिया हमारे घर के मामलों में मत बोला करो, वो नहीं है इस घर की। तू भूल रही है मुझसे पहले वो आई है इस घर में, आई समझ में? तो ये सब तेरा मेरी ना छोड़ दे, इकलौती बहू है तू इस घर की और वो इकलौती बेटी, तुम लोगों से चैन से नहीं रहा जाता। अरे मैं यहाँ आकर नौकरी करूँ या तुम्हारे समझौते कराऊं? मैंने तो आपके पास फोन नहीं किया समझौता कराने के लिए, और ना मैं आपको परेशान करती। फिर ये आपको क्यों परेशान करती है फोन करके? अच्छा, मतलब तू उन लोगों से बदतमीजी करे और वो मुझे बताए भी ना। इन बातों को घुमाना छोड़ दे और अपने घर पे ध्यान दे ले। मेरी भी तो सुन लिया करो कभी। अरे मैं भी शादी करके आई हूँ इस घर में, मेरी भी तो सुन लिया करो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया है। बस अब रोना शुरू, ये ड्रामे करके ना मुझे मत दिखाया कर। मेरी बातें आपको ड्रामे लगती हैं? ऐसा है, मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ, मुझे अपने साथ लेकर चलो जॉब पर। हाँ, ये आई ना बात सामने, इसीलिए तो कर रही है तू ये ड्रामे, ताकि मैं तुझे यहाँ ले आऊं। अरे मैं तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नौकरी करने दे। मेरी पहले ही बहुत छुट्टी हो चुकी है और अभी मैं नहीं ला सकता। वहाँ तुझे किस चीज की कमी है तू ये तो बता मुझे। अरे सब चीज तो माँ आगे से आगे लाकर रखती है। मुझे नहीं जरूरत किसी चीज की, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मन कैसे लगेगा? किसी को अपना मानेगी तो मन लगेगा। तूने माना ही नहीं है किसी को अपना। अरे मेरी बहन यहाँ पास में रहती है, आ जाती है वो हर तीसरे चौथे दिन, तो उससे बैठकर बातें किया करना। वो तुझसे ही तो मिलने आती होगी। जब किसी को अपना ही नहीं समझेगी तो मन कैसे लगेगा? और अभी मैं नहीं ला सकता यहाँ, बाद में कभी देखूंगा। और देख, मुझे की रोज की किचकिच बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं भी तो इंसान हूँ यार, मैं भी थकता हूँ। यहाँ नौकरी करने आया हूँ मैं, यहाँ मैं ऐश करने नहीं आया हूँ जो हर टाइम तुम्हारी बातें सुनूं। मेरे भी दिमाग में 100 टेंशन होती है, पर तुम लोगों से घर में भी नहीं रहा जा रहा। अरे हद होती है यार। कोई जरूरी काम हुआ करे ना तभी मुझे फोन किया करो, फालतू में फोन करके मुझे परेशान मत किया करो। पर मैंने तो आपको फोन किया ही नहीं है, आपने किया है ना। तो क्या करूं मैं? जब तू माँ से और मेरी बहन से बदतमीजी करेगी तो वो मुझे नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? अरे मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, मेरा भी तो यकीन किया करो कभी।
ठीक है, अब फोन रख, मुझे और भी बहुत काम है। ये मुझे कभी क्यों नहीं समझते? क्या इनकी माँ बहन ही हमेशा सच बोलती है? मैं कभी सच नहीं बोलती। मेरी बात इन्हें हमेशा झूठ लगती है और मेरे बारे में ही कभी नहीं सोचते कि मुझे कितना बुरा लगता होगा, मेरे ऊपर क्या बीतती होगी और किसे अपना समझूं मैं जो मुझे समझती नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझती, उन्हें अपना समझूं मैं। इन दोनों माँ बेटी को सिर्फ अपने आप से मतलब है, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? अरे जब अपना बेटा अपना ही करके रखना था तो शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मुझे बिना वजह इतना सुनना पड़ता है और इन्होंने तो बोल दिया कि मेरी बहन तुझसे मिलने आती है। इन्हें कैसे समझाऊं कि वो मुझसे नहीं अपनी माँ से मेरी चुगली करने आती है। दोनों माँ बेटी बैठकर मेरी हंसी उड़ाती है, मुझे परेशान करती है और मैं किसी से कह भी नहीं सकती। जब मेरा पति मुझे नहीं समझता तो और कौन समझेगा? हमेशा अपनी बात कहकर फोन रख देते हैं, कभी मेरी नहीं सुनते। अरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ससुराल में नहीं जेल में हूँ। कैसे समझाऊं और किसको समझाऊं? पता नहीं अपने घर में किसी ने कुछ देखा है या नहीं देखा। कितने महंगे टमाटर हो रहे हैं और कोई टमाटर ही नहीं छोड़ता इस फ्रिज में। क्या कह रही हो मम्मी जी? और ये क्या मतलब हुआ? मैंने अपने घर में कुछ देखा है या नहीं देखा? मैंने तेरा नाम लिया तो मम्मी जी यहाँ किचन में मेरे और आपके अलावा और है भी नहीं कोई। किचन में क्या, इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। फिर आप मुझे ही सुना रही हो ना, और किसी सुना रही हो? जिसे समझना है वो समझे। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं किसी से डरती और ना किसी के घर का खाती जो मैं किसी से डरूंगी। आई समझ में? तो मम्मी जी किसी के घर का तो मैं भी नहीं खाती, मैं भी अपने ही घर का खा रही हूँ। हिसाब होता है किसी चीज का। इतने महंगे टमाटर लेकर आई थी, दोनों टाइम सलाद में टमाटर खाती है। अरे कहाँ जाएगी इतना खा के? थोड़े बहुत घर में बचत करनी सीख ले। ऐसे पानी की तरह बहाती है पैसे को। खुद खरीदेगी ना, खुद कमाएगी, तब पता चलेगा तुझे। मम्मी जी खुद तो आप भी नहीं कमाती हो, फिर मुझे क्यों ताना देती रहती हो हर बार? बहू तेरी जवान बहुत चलती है, मेरे बेटे का घर बस जाने दे। आई समझ में? अरे कितनी मेहनत की है उसने इस नौकरी के लिए और कितनी मेहनत करता है तुझे पता भी है? तुझे तो घर बैठकर ठूसने से मतलब है बस। मम्मी जी सब मेहनत करते हैं कमाने के लिए। आई बात समझ में? मेरा भाई भी कमाता है, मेरे पापा भी कमाते हैं, सब मेहनत करते हैं। किसी के यहाँ पैसों का पेड़ नहीं है। तेरे लिए तो पैसों का पेड़ ही लगाया है जो बाहर ही है तू पैसे को। अरे मम्मी जी मैंने ऐसा घर कहीं नहीं देखा। अरे अब तक तो आप और चीजों पर सुनाती थी मुझे, अब खाने पीने पर भी सुनाओगी? अब मैं यहाँ पूरे दिन काम करूंगी तो खाने कहाँ जाऊंगी? खाएगी यही मुझे पता है, पर हिसाब से खाया जाता है। अरे सब्जियों में डालने के लिए लाई थी मैं टमाटर, तो तूने सलाद में खा लिए। पता है मुझे कितने बड़े घर से आई है तू, इतनी सलाद खाई जाती है तुम्हारे घर। मम्मी जी चाहे मैं कैसे भी घर से हूँ, पर वहाँ खाने पीने के लिए ताने नहीं दिए जाते। मेरे भी घर में भाभी है, उनका जो मन करता है ना वो बनाती है और वो खाती है। मेरी मम्मी ने कभी खाने के ऊपर नहीं टोका उन्हें। पता नहीं कैसे परिवार में शादी हो गई है मेरी। क्या कह रही है तू? तो और क्या कहूँ मम्मी जी? अरे क्या कमी है इस घर में जो आप हर टाइम मुझे ताने देती रहती हो? अच्छा खासा तो कमाते हैं ये, खाने के लिए ही कमाता है ना कोई इंसान। क्या मैं ढंग से खा भी नहीं सकती? हाँ तू तो बस यही चाहती है, सिर्फ खाने के लिए ही कमाया जाता है। अरे और भी बहुत चीजें देखनी होती है। तू क्या जाने मेरा बेटा कैसे इतनी दूर पड़ा है कमाने के लिए। तुझे तो सब कुछ मिल रहा है ना यहाँ बैठे बैठे, तुझे क्या तकलीफ होगी? मम्मी अरे आप किचन में हो? अरे बेटा तू आ गई? अरे मम्मी क्या बातें चल रही है किचन में? अरे क्या बताऊँ तुझे, अरे टमाटर लेकर आई थी इतने महंगे, सारे सलाद में खा गई। क्या मम्मी आपने तो मुझे राजमा चावल खिलाने के लिए बुलाया था, आपके जो टमाटर ही नहीं है घर में। और आपको पता है ना मुझे सलाद में टमाटर कितने अच्छे लगते हैं, सारे खत्म हो गए। अरे नहीं तेरे लिए तो बचा रखे हैं मैंने तो, मुझे पता थी तू सलाद में टमाटर जरूर खाती है। ठीक है मम्मी फिर लगवा दो मेरे लिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं अभी लगवाती हूँ। अब खड़ी खड़ी क्या सुन रही है, खाना लगा दे इसके लिए। पर मम्मी जी राजमा चावल तो खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? तू सारे राजमा चावल खा गई? अरे मम्मी जी आपने निकाल कर ही आधी कटोरी राजमा दिए थे, वो भीग कर कितने होंगे? और आपने भी तो खाना खाया था। अच्छा मैं हमेशा उतने ही भिगोती हूँ और हम सारे खा लेते थे तब भी बचते थे वो, तूने सारे खत्म कर दिए। अरे तेरा पेट है कुआं, कितना खाती है? मम्मी अरे राजमा चावल खत्म हो गए, अब मैं क्या खाऊंगी? अरे बेटा मम्मी आपने मुझे बुलाया क्यों खिलाने के लिए? आपको पता है मैं घर पर नाश्ता करके भी नहीं आई हूँ कि घर जाकर राजमा चावल खाऊंगी। अरे बेटा मुझे सब पता है, इसने जानबूझकर खत्म करे हैं, इसे पता चल गया होगा ना तू आ रही है खाने,
इसलिए खत्म करे हैं इसने। मम्मी जी अगर आपको इन्हें बुलाना ही था खाने के लिए तो आप मुझे बता देती, मैं नहीं खाती, अपने लिए कुछ और बना लेती। हाँ तुझे क्या पता था इसे राजमा चावल पसंद है? अरे मैं जब भी राजमा चावल बनाती हूँ ना तभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। क्या तुझे पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ, ये सब तो जानबूझकर करती है। मम्मी जी खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? अरे तू रहने दे, पाप पुण्य तू ज्यादा भाषण मत दिया कर मुझे, आई समझ में? मैं सब जानती हूँ तुझे, तू मुझे और मेरी बेटी को पसंद नहीं करती है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए बाहर से मंगवा देती हूँ, और तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। चल बेटा। हद है यार, ये दोनों माँ बेटी मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे मुझे क्या सपने आ रहे थे कि ये खाना खाने आने वाले हैं, मैं तो अपने लिए कुछ और बना लेती। अब क्या मैं खाना भी इनसे पूछ कर खाऊंगी कि मम्मी जी खाऊं या ना खाऊं? मैंने तो इतनी छोटी सोच वाले लोग कहीं नहीं देखे। किसी से क्या कहूँ मैं कि यहाँ खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, और एक ये मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कितनी बार बोला है मुझे अपने साथ ले चलो, मैं नहीं रह सकती यहाँ, पर ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, हमेशा अपनी माँ की बात मानते हैं। मुझे पता है ये बात भी इन तक पहुँच ही गई होगी, पर आज मैं भी कह दूंगी इनसे, या तो मुझे अपने साथ लेकर जाए या मैं अपने मायके जाऊंगी। बस अब बहुत हो गया, अरे मुझसे नहीं सहन होता अब। और चीजों को तो देखा जाए यहाँ खाने पीने पर भी पाबंदी है। खुद की बेटी को टमाटर के बिना राजमा अच्छे नहीं लगते, और मैंने सलाद में एक टमाटर काट लिया, उसके लिए मुझे इतना सुना दिया। आज मैं इनसे कह ही देती हूँ, या तो मुझे अपने साथ नौकरी पर लेकर जाएंगे या मैं अपने मायके जाऊंगी। मैं अकेले तो इनके साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं। लो आ गया फोन। हेलो। अरे क्या चाहती है तू? अरे मैं तुम्हारे झगड़े ही सुलझाता रहूं क्या? अब खाने पीने पर भी झगड़ा होने लगा तुम लोगों का। अरे मेरी बहन खाने आ भी गई राजमा चावल, तो क्या हो गया? थोड़े से फालतू बना लेती। अच्छा तो आपके पास खबर पहुंच गई? क्यों नहीं पहुंचेगी, जब तू काम ही ऐसे करेगी। अरे शर्म कर ले थोड़ी बहुत, अब खाने पीने के ऊपर भी झगड़ा होने लगा तुम्हारा। आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी माँ की मर्जी के बिना कुछ नहीं बनता इस घर में। आई बात समझ में? मुझे आधी कटोरी राजमा दिए थे भिगोने के लिए, मैंने भिगो दिए और बना दिए। तब मुझे ये भी तो बता सकती थी कि दीदी आने वाली है खाने के लिए। अरे मैं नहीं खाती, मैं कुछ और बना लेती, पर नहीं, इन्हें तो बहाने चाहिए झगड़े करने के। मैं सब जानता हूँ किसे बहाने चाहिए और किसे नहीं चाहिए, आई समझ में? ठीक है, सब जानते हो ना, तो मेरी बात सुन लो। या तो मुझे अपने साथ लेकर जाओ नौकरी पर, या फिर मैं चली अपने मायके। क्या? हाँ, मैं नहीं रह सकती अब अकेले इनके साथ। अरे आप तो मुझ में ही कमी निकाल देते हो, कभी तो मेरी भी साइड ले लिया करो। हर टाइम अपनी माँ बहन की साइड लेते हो। अरे हमेशा वही सही होती है क्या? कभी तो मैं सही होती होंगी। ये क्या मतलब हुआ? हाँ मैंने सोच लिया है, या तो आप मुझे वहाँ बुला लो या मैं अपने मायके जाऊंगी। अरे यार फिर माँ वहाँ अकेली रहेंगी? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश कर ली है रहने की, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, करता हूँ माँ से बात कर लो और मुझे अभी बता देना, मुझे पैकिंग भी करनी है। आराम की भाषा किसी को समझ में ही नहीं आती। अरे मम्मी अब क्या करोगी? अरे जाने दे, जा रही है तो, नाक में दम कर रखे हैं, जान छोटी मेरी तो। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, यहाँ अकेली रहोगी, घर का सारा काम अकेले करोगी? अरे कर लूंगी मैं तो, पहले भी तो करती थी, जाने दे इसे। चलो जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। अरे छोड़ना तू। पर मम्मी सुनो तो, हाँ अगर ये वहाँ चली गई भाई के पास तो उसे सिखा लेगी, हमारे खिलाफ रोज भड़काया करेगी, ये बात याद रखना। हाथ से निकल जाएगा आपका बेटा आपके। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो नहीं आने वाला इसके चंगुल में, ये कितनी भी कोशिश कर ले। देख लेना मम्मी। अरे देख रखा है मैंने, और तू की चिंता कर रही है? मेरा बेटा मुझे वहीं बुला लेगा, मैं सब जानती हूँ। वो मुझे यहाँ अकेला रहने ही नहीं देगा, मेरे अकेले रहने की वजह से तो इसे छोड़ा था यहाँ पर। अच्छा आप वहीं चली जाओगी? और क्या। चलो ठीक है मम्मी, चल ठीक है। मैं भी देखती हूँ कैसे सिखाएगी मेरे बेटे को, मैं भी वहीं पहुँच जाऊंगी। जा तू कहाँ जाएगी? अरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वरना ये कहीं लायक भी है मेरे बेटे के। चलो घर का सारा काम हो गया, यहाँ कितना सुकून है, वहाँ तो मैं परेशान हो गई थी। अरे हद कर दी थी दोनों ने, अच्छा हुआ जो यहाँ आ गई। काम तो सारा हो गया, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ मुझे अपने घर की फीलिंग आ रही है, वहाँ तो ऐसा लगता था जैसे मैं अपने घर में ही नहीं हूँ। आओ माँ। अरे ये आ गई क्या? अरे बहू कैसी है? आप यहाँ? हाँ रिया, माँ अब यही रहेंगी। अरे वहाँ अकेली माँ बीमार हो गई थी, और कौन ध्यान रखता है इनका वहाँ। अब जब हम यहाँ पर हैं तो माँ अकेली वहाँ क्यों रहेंगी, इसलिए माँ यही रहेंगी हमारे साथ।
लगता है बहू को मेरे यहाँ आना पसंद नहीं आया। अरे माँ ऐसी बात नहीं है, चलो आप आराम करो, मैं उससे कहकर चाय बनवाता हूँ। बड़ी आई, मुझे मेरे बेटे से दूर करेगी। अरे ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ कैसे अपनी मर्जी चलाती है। रिया, क्या है ये सब? क्या क्या है? आपको नहीं पता? अरे क्या है ये सब? मैं वहाँ से यहाँ आई और यहाँ भी आपने इन्हें बुला लिया। अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? वो मेरी माँ है, मैं उन्हें वहाँ पर अकेले मरने के लिए छोड़ दूँ? तुझे पता भी है वो बीमार हो गई थी। अरे कुछ तो इंसानियत रख ले। इंसानियत मुझ में तो है, पर आपकी माँ में नहीं है। आपको पता भी है वो क्या करती है मेरे साथ? क्या करती है? तेरे ऊपर हाथ उठाती है, तुझे घर से निकालती है, या तुझे मारती पीटती है? सब कुछ मारना पीटना नहीं होता। अगर कोई इंसान मारता पीटता है ना तो चोट दिखाई दे जाती है, ये पता चल जाता है कि इसे सताया गया है। पर तुम्हारी माँ मुझे मेंटली टॉर्चर करती है, उसका क्या? बस यार ये बहाने मत बनाया कर। साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि तुझे मेरी माँ पसंद ही नहीं है? और देख, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे लिए पहले मेरी माँ है, बाद में तू है। आई बात समझ में? मैं जानती हूँ माँ बाप हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी माँ बाप गलत नहीं हो सकते। तुम्हारी माँ गलत है। बस अब एक और शब्द नहीं, मैंने बहुत सुन लिया। तेरे कहने पर मैं तुझे यहाँ ले आया, पर अब मैं और नहीं सुनूंगा। मेरी माँ वहीं रहेगी जहाँ मैं रहूंगा। और हाँ, तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना यहाँ से जा सकती है। मैं यहाँ इनके साथ रहने आई थी, पर मेरी सास को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चाहती क्या है आखिर? मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आज इन्होंने मुझसे कहा कि रहना है तो रह, वरना यहाँ से निकल जा। ये क्यों नहीं समझते कि मेरे साथ क्या किया है इन्होंने? अरे मारने पीटने से बदतर कर दिया वो मेरे साथ, पर ये सब किसी को दिखाई नहीं देता। ये सब मुझे पता है कि वो मुझे कैसे टॉर्चर करती है। अब वो कितनी खुश होंगी। उन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अपने बेटे को इतना वश में कर रखा है कि उन्हें सही गलत में फर्क भी नजर नहीं आता। पर मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे संभालना होगा खुद को। कि तो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इन्हें एहसास जरूर दिलाऊंगी कि इनकी माँ गलत है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहू जी, माँ जी बोलिए, कहाँ जा रही है? सब्जी लेने जा रही हूँ। अच्छा, तो मुझसे पूछ तो ले क्या क्या लेकर आना है। बताओ क्या लेकर आना है। तो मुझसे बिना पूछे जा रही थी, अब मैंने टोक दिया तो क्या लेकर आना है? अरे बहू कहाँ जा रही है? बिना बताए चली गई। ये बहू भी ना कुछ ज्यादा ही नखरे हो रहे हैं इसके। बहू? हाँ मम्मी जी। ये क्या बनाया है तूने? खाना है मम्मी जी। अरे ये तूने कढ़ाई पनीर किस खुशी में बनाया है? कोई आने वाला है क्या आज? नहीं मम्मी जी, कोई नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा था खाने का तो मैंने बना लिया। अरे तू? माँ, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया आज खाने में? अरे वाह, कढ़ाई पनीर। अरे हाँ, तुझे पसंद है ना कढ़ाई पनीर, तो मैंने ही कहकर बनवाया था। हाँ हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है और बहुत भूख भी लगी है। जल्दी से खाना लगवा दो मेरे लिए। हाँ हाँ बेटा, अभी लगवाती हूँ, लो। अरे वाह, खाना पहले से रेडी है। हाँ हाँ लो। अरे वाह, आज तो खाना खाकर मजा ही आ जाएगा। अपने बेटे को आते ही कैसे शांत हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है और क्या नहीं। मम्मी जी इनके सामने कुछ और बनती है और मेरे सामने कुछ और। ये मुझे इस सब्जी के लिए कुछ सुनाने आई थी और इन्हें देखकर चुप हो गई। पर अच्छा होता मुझे सुनाई देती, कम से कम ये सुन तो लेते। कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो बार बार आएंगे, क्योंकि ये अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली। मैडम अपने कपड़े ले लीजिए। कपड़े? हाँ, प्रेस के कपड़े देने आया था। अच्छा अच्छा। कितनी मौज आ रही है इस बहू की, सब काम नौकर कर देते हैं। वैसे ये सही मौका है। अरे माँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ये सोच रही हूँ ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो तेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर रही है। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, प्रेस वाले प्रेस के कपड़े देकर गया था। मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहू ने मेरे कपड़े प्रेस को नहीं दिए, बाकी अपने कपड़े और तेरे दे दिए। क्या? हाँ बेटा, पता नहीं बहू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब निकाले आपके कपड़े? रहने दे बहू,
मेरे बेटे के सामने मेरा मुंह मत खुलवा। उसे सब पता है तू कैसी है। अरे यहाँ तो सारे काम नौकर करते हैं, नौकरों पर भी तू मेरा काम नहीं करवा सकती। मैं सब जानती हूँ, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तूने सबके कपड़े दिए प्रेस के लिए, मेरे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद करूँ। तुझे मजा आता है ना मुझे परेशानी में देखकर, और तू चुपचाप खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? माँ, प्रेस वाले को कपड़े मैं देकर गया था और उनमें आपके कपड़े भी थे। रिया ने तो कुछ किया ही नहीं, ना उसने कपड़े दिए ना उसने कपड़े लिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आप झूठ क्यों बोल रही हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तेरी बहू ने निकाल दिए होंगे कपड़े मेरे। माँ, मैंने खुद गिनकर कपड़े दिए थे उसे, और उसमें आपके भी कपड़े थे, और अभी वो कपड़े देकर गया है। मैंने तब भी देखा था नीचे। पर आप झूठ क्यों बोल रही हो माँ? अब तक तो मैं यही सोचता था कि ये झूठ बोलती है, जो भी ये कहती है वो सच नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। पर माँ, मैंने एक दो बार देखा है ऐसा। आप भी बहाने ही ढूंढती रहती हो इससे झगड़े करने के। अच्छा बेटा, तो मतलब बहू ने तुझे मेरे खिलाफ भर ही दिया? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? मुझे भी दिखाई देता है अपनी आंखों से, मैं कोई अंधा तो हूं नहीं। माँ, आपसे पहले जब ये मुझे बताती थी ना फोन पर कि मम्मी ने ये किया, मम्मी ने वो किया, मैं कभी यकीन नहीं करता था। आपको पता है, हमेशा मैंने इसे डांटा, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि मेरे लिए मेरी माँ पहले है। तुझे इस घर में फिर भी रहना है तो रह, वरना यहाँ से चली जा। मैंने ये तक बोल दिया था माँ, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप मेरी माँ हो, आपने मुझे पैदा किया है, पाला है। मैं आपको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं सुनना चाहता था कि बहू के आने से बेटा माँ को भूल गया। पर माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप कोई ना कोई कमी निकालती रहती हो ताकि इससे झगड़ा कर सको। क्यों माँ? अगर आप मेरी माँ हो तो इससे मेरी शादी हुई है, ये भी तो मेरी कुछ लगती है माँ। और ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अभी कल भी मैंने देखा था, मैं किचन में पानी पीने आया था, इसने आपका दूध भी किया था और आपको ये रूम में देकर भी आई थी। पर आपने क्या बोला कि तेरी बहू अपना दूध ले गई, तेरा ले गई, मुझे नहीं देकर गई। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे ही धोखा हुआ होगा। पर ऐसा रोज रोज ये तो गलत है माँ। इससे मेरी शादी आपने करवाई है ना, मैं तो इसे लेकर नहीं आया हूँ। फिर अब आपको ये पसंद क्यों नहीं है? क्यों आप इसमें कमियां निकालती रहती हो? अरे इसके और मेरे बीच में कितना झगड़ा हुआ, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने इसकी बातों पर कभी यकीन नहीं किया था, और अब मुझे यकीन हो गया, ये सही कहती थी। मैं ही पागल था जो इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और माँ, हमेशा बहुएं गलत नहीं होती। अगर बिना कारण के हम किसी को सताएंगे तो वो कब तक सहन करेगा? कभी तो वो बोलेगा ही। पर मैं ही नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती। पर आज वो भरोसा टूट गया माँ। अरे मैं तो इससे ये कहता था कि क्या दुखी करती है तुझे मेरी माँ, मारती है, घर से निकालती है। पर आपने तो उससे भी कहीं ज्यादा किया माँ। आपने तो इसे मेंटली टॉर्चर किया, वो तो बाहरी चोट से ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसे में ये कोई गलत कदम उठा लेती, अपने आप को नुकसान पहुंचाती या आपको नुकसान पहुंचाती, तो क्या करती आप? अरे वो तो इसने समझदारी से काम लिया, और सच आज अपने आप मेरे सामने आ गया। आप झूठ बोल रहे हो? मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा माँ कि आप झूठ बोलती हो। बेटा, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती थी। मैं सोचती थी कि कहीं बहू तुझे मुझसे दूर ना कर दे, बस इसीलिए। माँ, ये गलत सोच है। अरे माँ तो माँ ही रहेगी ना। पर इससे मेरी शादी हुई है, इससे भी तो मेरा रिश्ता जुड़ा है, इसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी बनती है ना माँ। और ये क्या बोल रही हो आप कि मैं आपको भूल जाता? क्यों माँ? ये शादी के बाद हर माँ ऐसा क्यों सोचने लग जाती है कि बहू बेटे को अलग कर देगी माँ से? ऐसा कुछ नहीं होता माँ, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सब कुछ पहले जैसा ही होता है। और माँ, आज मुझे पता चल गया, घर के बड़े हमेशा सही नहीं होते। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं बस यही सोचती थी कहीं बहू तुझे मेरे खिलाफ भड़का ना दे और तू मुझसे दूर ना हो जाए। पर माँ, इस तरीके से झूठ बोलकर क्या मैं आपसे दूर नहीं होता? माँ, आपके लिए ये छोटी सी बात होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे मेरा बसा बसाया घर टूट जाता आपके झूठ के चक्कर में। अरे मेरे सामने सच नहीं आता तो मैं तो हमेशा इसे ही गलत समझता। बेटा, मुझे माफ कर दे, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगो, आप बड़ी हो। नहीं बहू, गलती मेरी है तो मैं ही माफी मांगूंगी ना। और जब बड़े गलत हो तो बच्चों से माफी मांगने में कैसी शर्म। चलो, आखिरकार सब ठीक तो हुआ। माँ, अब मैं तो पूरे दिन बाहर रहता हूँ, आप दोनों को ही घर में रहना है, तो मिलजुल कर रह लिया करो, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाए। हाँ हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, आखिर हम दोनों ही रह जाते हैं घर में। पर तू चिंता मत कर, अब मुझे समझ आ गया है बेटा। अब मैं बहू को बहू नहीं, अपनी बेटी समझूंगी। ये तो और भी अच्छा है।